किनसे मिले? पहले तो थे ही नहीं। साहब शिव के प्रिय हैं, उनसे प्रिय शिव का कोई भी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। साहब ने शरीर छोड़ा है, हमारा आपका साथ नहीं छोड़ा है। हमारी आंखें अभी भी साहब को देखती हैं, हमारे कान अभी भी साहब को सुनते हैं, दीदी को सुनती हैं। तो साहब ने शरीर छोड़ा है, हमारा आपका साथ नहीं छोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। साहब हैं, हमारे आपके लिए हैं, ऊर्जा है वो। अब जिस पावर का बल्ब लगाइएगा उतनी रोशनी। घर में बिजली का तार जाता है ना घर के सामने से, जय पावर का टोका लगाइएगा उतने पावर का बल्ब जलेगा। और 5 एम्पियर का बल्ब, 5 वाट का बल्ब लगाइएगा तो कम रोशनी आएगी, बड़ा बल्ब लगाइएगा तो ज्यादा रोशनी आएगी। साहब हमारे लिए है, आपके लिए है, सबों के लिए है। अब जैसे इससे पानी निकालना है तो हम ग्लास लेके आए तो ग्लास से भरना पानी हटेगा, कोई बड़का ड्राम लेके आया तो ज्यादा पानी लेके जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका मन कैसा है, आपका पात्र कैसा है, आपका बर्तन कैसा है। आप गंगा के किनारे खड़ी हैं, आप 1 लोटा जल लेके जाइए कि 1 ट्रैक्टर जल लेके जाइए कि जिस टैंकर में पेट्रोल आता है उस टैंकर में आप गंगा का पानी लेके जाइए। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपका मन कितना बड़ा है, तो उसमें साहब दीदी समाहित हो सके और महादेव समाहित हो सके। तो अपने मन के पात्र को, अपने मन के बर्तन को बड़ा बनाइए, अपने मन को बड़ा बनाइए, साहब दीदी उसमें समाहित हो सके, महादेव समाहित हो सके और उनके लोग समाहित हो सके। जैसे साहब दीदी है वैसा बनने की कोशिश करिए हम आप। और ये याद रखिएगा कि साहब दीदी हमारे आपके साथ है, वो गए नहीं है। शरीर का अपना लिमिटेशन है, दिख नहीं रहे हैं तो आपको भी दर्द है, हमको भी दर्द है, सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं। कोई अपना दुख रो करके बतला देता है, कोई अपना दुख चुप होकर के बतला देता है, पर थोड़ी तकलीफ तो हमको आपको सबको है। ये घाव अब साहब ने दिया है, ये दर्द तो वही दूर करेंगे। और एक दिन साहब ऐसा करेंगे कि हम आपको बस साहब का संकल्प और दीदी का संकल्प याद रहेगा, ये याद नहीं रहेगा कि साहब दीदी शरीर में नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। हो गया ये सवाल या कुछ बचा है इसका हिस्सा? पढ़िए। आओ चले शिव की ओर। पुस्तक में साहब ने लिखा है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। भगवान शिव की शिष्यता में चलते चलते अनेक संगताओं और आध्यात्मिक क्रियाओं भटक गए। कदमों के धारक व्यक्तियों से अनुनय करता हूँ कि शिव की शिष्यता की पावन जलधारा को अपनी निजी स्वार्थ से अपवित्र नहीं करे, समझाने का कृपा करें। देखिए ये पूरी तरह से ये प्रेम की विधा है, प्रेम से चलती है और प्रेम के लिए चलती है। साहब ने इसमें कोई मिलावट नहीं की है। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम आप इसमें मिलावट नहीं करें, क्योंकि ये काम साहब दीदी का है। महादेव ने साहब को कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को कहो। साहब ने हमको और आपको कहा, इस काम में मिलावट कहीं से ठीक नहीं है। ये जगत है, कुछ हमारा आपका दिमाग है, कुछ हो ही सकता है, पर ऐसी गलती हम लोग इस तरह की आध्यात्मिक गलती को करने से बचें, क्योंकि साहब का काम है, वो इस काम को देख रहे हैं। जो माली इस बगिया को देख रहा है वो आपको प्रेम से भी ले जाएगा, कनेठी भी लगा सकता है, उसके पास सब कुछ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके ये हमारा आपका काम नहीं है, ये उनका काम है। हम आप उनके आदेश पर चल रहे हैं, जैसे साहब महादेव के आदेश पर चल रहे हैं। हम आप सभी साहब दीदी के आदेश पाल हैं, वो जैसा आदेश करते हैं हम आप करते हैं। तो उनकी इस बगिया को हम लोग नहीं छेड़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक भी फूल मुरझाएगा तो साहब दीदी को कष्ट होगा, उस माली को कष्ट होगा जो अपने जीवन का पूरा समय इसमें दे दिया है और आगे भी दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो ऐसी कोशिश से हमको और आपको बचनी चाहिए। इसको हम अपनी सोच से, अपने किसी कर्म से अपवित्र न करें और इसको किसी चीज को खराब न करें। पर ये याद रखिएगा, ये भगवान शिव की शिष्यता है, ये न खराब होती है न चलती है। हमारा आपका समय जरूर खराब हो सकता है, इसको कुछ नहीं होना है। धरती पर एक भी आदमी रहेगा तो शिव के शिष्य होने की उम्मीद बनी रहेगी हमको और आपको। साहब दीदी के आशीर्वाद से हम आप उसको शिव का शिष्य बनाने की दिशा में चलेंगे। पर जानबूझकर ऐसी गलतियों से हम आप बचें। अनजाने में कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, पर साहब दीदी की ये चीज है, इसको हम लोग किसी भी सभी हुई सोच से, किसी भी तरीके से इसको हम लोग हार्म करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इससे दिक्कत हमको और आपको हो जाएगी। इस विधा को नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो जब तक सृष्टि है, जब तक शिव की इच्छा है तब तक ये सृष्टि है, और जब तक उनकी इच्छा रहेगी तो ये काम होता रहेगा। ये ध्यान रखिएगा।